अगर आपकी उम्र है 30 साल, 35 साल, 40, 45, 50 या 55 और आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में 10 साल, 15 साल या आपके 60 के होते होते आप अपनी वेल्थ बना लें, तो इसके लिए आपको 2024 में शुरुआत कैसे करनी है, आइए इस वीडियो में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजुमदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हमने आपके लिए ये चैनल और प्लान योर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया ताकि आप बन सके अपने एडवाइज़र, क्योंकि सेविंग्स आप करते ही हैं और इसी सेविंग्स से आपको अमीर कैसे बनना है, इसी सेविंग से अपने पैसे को बिना कमीशन दिए कैसे आप बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जब कोई दूसरा आपके पैसे को मैनेज करता है। तो आप हमारी वेबसाइट से जाके डिफरेंट कोर्सेज हैं, planyourworld.com वेबसाइट से डिटेल में आप जान सकते हैं कौन कौन से अलग अलग कोर्सेज हम लोग करते हैं। आइए इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि आपको अमीर बनने या वेल्थ बनने आने की ज़रूरत क्या पड़ती है। देखिए, कुछ लोगों के मन में क्या होगा कि मैं जब तक 60 का हूँ या अगले 10 साल 15 साल में मैं अपनी वेल्थ बना लूँ। कितने साल से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? आप इन्वेस्टमेंट 5 साल, 10 साल, 15 साल से अगर कर रहे हैं और अगर आप अभी तक फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं, तो क्या उसके कुछ कारण हैं? सबसे पहला मुद्दा क्या आता है, एक टैंक है। इस टैंक में आप पानी भर रहे हैं और यहाँ पे ना एक लीकेज ऑलरेडी है। इस लीकेज से आपका जो भी पैसा है वो खत्म हो रहा है। कैसे खत्म हो रहा है? आखिर इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद हम वेल्थ क्यों नहीं बना पाते? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हम भारतीयों के लिए। जब वेल्थ बनाने की बात करते हैं तो कहीं से तो शुरुआत होगी। तो आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे परिवारों में बताया जाता है कि हम सबसे पहले सेविंग्स कर लें। तो अगर आप सेविंग करते हैं और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तो ये अच्छी बात है, बट क्या सेविंग करने से जिम्मेदारी पूरी होगी? नहीं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है? सेविंग का मतलब है मैंने एक बचत की और इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि उस बचत से जब मैंने कुछ अर्न किया। तो जब हम अर्न करते हैं, क्या वहाँ पे भी कोई कैलकुलेशन आता है? क्योंकि क्या अर्निंग के टाइम पे भी नुकसान हो सकता है? आप इसको इस तरह से मान के चलें। सबसे पहले अगर वेल्थ को समझना है तो आपके बेटे या आपके बेटी ने जॉब स्टार्ट की और आपसे यह कहा कि इनकी पूरी ज़िंदगी सैलरी फिक्स्ड होगी, इनको मान लेते हैं 10,000 रुपये की सैलरी है, ये पूरी ज़िंदगी स्टार्टिंग सैलरी सेम रहेगी चाहे जितने भी साल वो जॉब करें। आप क्या कहोगे, विप्लव इससे तो काम ही नहीं चलेगा। सिमिलरली एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिए कहीं पे और ये 100 के 100 बने हुए हैं पूरी ज़िंदगी। आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। तो पहले समझ लेते हैं कि आप पैसे की भाषा और इन्वेस्टमेंट की भाषा सेम है। मनी एंड इन्वेस्टमेंट इज नॉट सेम। मनी क्या है? मनी एक साधन है जिससे मैं कुछ खरीद पाऊंगा आने वाले समय में या आज की डेट में मैं कुछ खरीद सकता हूं, तो बार्टर ना करना पड़े, उसके लिए मनी है। पॉइंट इज, अगर आज मान लेते हैं 100 रुपए में कुछ मिलता है, सन 1970 के दशक में अगर मैं जाऊं तो 100 रुपए का 1 एकड़ जमीन मिलती थी। 1 एकड़ लैंड आपको 100 रुपए में मिल जाती थी। आज अगर आप जाइए तो बहुत अच्छी बेकरी का अगर ब्रेड होगा तो वो लगभग 100 रुपए का मिलेगा। 2024 में ब्रेड की कीमत है आपकी 100 रुपए। 1 किलो दाल की कीमत है 100 रुपए। ये आपका मनी ही है जो कि 100 रुपए का उस वक्त था और आज 100 रुपए है अपने आप में। पॉइंट क्या है, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, आपको वेल्दी बनना है तो रूल आपको क्या जानने की जरूरत है? कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, वो महंगाई अगर 7% है तो इससे ज्यादा आपको रिटर्न मिले टैक्स देने के बाद। आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, अभी तक तो मुझे पता था कि मैं इन्वेस्ट कर दूं। मेरे पास बैंकर आता है, बोलता है 3% मिलता है, 4% मिलता है। इंश्योरेंस वाले आते बोलते हैं आपको गारंटी के साथ 6% मिलता है। आपने तो ये बोल दिया कि 6% मिलता है और मैं ये बोल रहा हूं कि 7% टैक्स देने के बाद चाहिए, वरना आप नुकसान करोगे। क्यों? अगर 100 रुपए आज की वैल्यू है, 1 साल बाद आपको 107 रुपए चाहिए इस 100 के बदले, क्योंकि महंगाई के साथ जो पैसा आपको लगाना है किसी चीज़ में, कुछ भी खरीदते हैं तो 107 रुपए का तो वो हो गया। मान लीजिए ये घड़ी की ही बात करूं, आज अगर ये 100 रुपए की है तो ये घड़ी अगले साल 107 की है बाय डिफ़ॉल्ट।
सो आपकी वेल्थ कहाँ बनी? 7% अगर आपने लिया है तो वेल्थ नहीं बनी। तो टैक्स देने के बाद और इन्फ्लेशन के बाद, टैक्स एंड इन्फ्लेशन, इन दो चीज़ों के बाद आपको 107 से ऊपर आना चाहिए मिनिमम। ये है वेल्थ का सबसे पहला रूल। अब बात आती है कि आप अमीर कैसे बनोगे, क्योंकि अभी तक पूरी जिंदगी अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, पूरी जिंदगी अगर मैं 7% पे लगाता हूं तो अमीर नहीं हो सकता। मेरे टॉप 5 वेल्थ किलर्स वाली वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पहले ये वेल्थ किलर्स जानने पड़ेंगे। सारे वेल्थ किलर्स जो बहुत पॉपुलर हैं, हर एक घर में पॉपुलर हैं। पूरी जिंदगी इन्वेस्टमेंट करके भी वेल्थ नहीं बन सकती इनसे, तो आपको इनको अवॉइड करना पड़ेगा, आपको वेल्थ बनानी पड़ेगा। वेल्थ बनाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? एक चीज जानना, पहला जो हमने बात की, सो दिस इज मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या चीज हो गई? ये हो गया आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न शुड बी 7% पोस्ट टैक्स। अब घर में आपके हर एक इंसान का पोस्ट टैक्स रिटर्न अलग अलग है। आपका, आप 30% के ब्रैकेट में हो, सो आपके केस में क्या हुआ? आपके केस में 7% लेने के लिए आपको 10% वाले इंस्ट्रूमेंट में डालना होगा। आपकी वाइफ का अगर 0 है तो वो एफडी भी करेंगी, तो पैसा प्रोटेक्टेड रहेगा, वेल्थ नहीं बनी। तो अभी तो हम लीकेज रोक रहे हैं। सेकंड नंबर पे जब मैं बात करता हूं तो सेकंड नंबर में बात आती है कि सेविंग्स को आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे। सो इसके लिए एक छोटा सा पहलू हम देख लेते हैं कि सेकंड नंबर का ये पार्ट क्या आने वाला है जो आपकी स्ट्रैटेजी को पूरा करेगा। क्या होगा, आप क्या चाहते हो? 2024 में हम हैं, 2024 से लेके 2030 2040, इन सालों में अगर मुझे अपनी वेल्थ बनानी है तो मेरी लाइफ में तरीका क्या है? मेरी लाइफ में तरीका बहुत सिंपल सा है। क्या है? आप अमीर किससे बनोगे? आप बनोगे अपनी सेविंग से। क्या आपके पास दूसरा कोई पैसा है जिसको इन्वेस्ट करके आप अमीर बनना चाहेंगे? क्या घर में प्रॉपर्टी है? क्या जमीनें हैं जिसको बेच करके आप अमीर बनना चाहेंगे? जमीनें हैं, आप ऑलरेडी आप वेल्दी हो। लेकिन अगर आपके पास आपकी जॉब है और आपकी सेविंग है तो सोचिए, सिर्फ सेविंग से ही तो अमीर होंगे? क्या किसी दूसरी चीज से अमीर हो सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। सो इसका मतलब सेविंग हो गया हमारा नंबर 1। आप कहेंगे इसमें ऐसी कौन सी बात है? आइए देखते हैं। सेविंग के 3 तरीके आपके पास में है, 3 फॉर्म्स में सेविंग है। पहली, आपके पास जितने ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, आज आपके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, मान लेते हैं 2030 2040 में आप अमीर होना चाहते हो, तो भैया इनकी मैच्योरिटी से ही तो अमीर होंगे। अब सवाल क्या उठता है, क्या आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो वेल्थ किलर है या वो वेल्थ बनाने वाला है? ये तो आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वाकई वेल्थ बनानी, आप कहोगे चलो विप्लव छोड़ देते हैं बात वेल्थ बनाने की, क्योंकि वेल्थ तो छोड़ देते हैं, हमें बच्चों को सेटल करना है। अरे भैया, बच्चों की जो फीस है, आपने कॉलेज तय किया, कॉलेज की फीस आज मान लेते हैं एक्स अमाउंट है, अरे वो भी 10% से बढ़ रही है। जब तक आप बच्चे की फीस के लिए जाएंगे कॉलेज, तब तक वो फीस भी 10% से बढ़ गई। आपने सोचा मुझे घर खरीदना है, मैं पहले पैसा रख लेता हूं एक जगह पे, फिर जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा एक बड़ा घर खरीद लेंगे। भैया घर जो बढ़ रहा है वो भी 10% से बढ़ रहा है, आपका पैसा 7 से भी नीचे, तो इतना गैप बढ़ता चला जाएगा। मतलब आपने कहा एक एक्सप्रेस जा रही है और मैं पैसेंजर ट्रेन से इस एक्सप्रेस को पकड़ लूंगा, क्या संभव है? नहीं संभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये तो इतना तो लॉजिकली हम सब जानते हैं, हम सब ने पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस दोनों का आनंद उठाया है। अब बात यह आती है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं आप चेक कैसे करोगे? डू यू हैव एनी पैरामीटर? कैसे आपने खरीदा, कैसे था? पिछले 10 सालों में आपने नुकसान किया, क्या पता चला? क्या कोई बताने आया? कोई बताने नहीं आएगा। हजारों यूट्यूब वीडियो देख लीजिए क्या वेल्थ बनेगी, क्योंकि हम वहां पे अलाउ नहीं करते पैसे को इन्वेस्ट करना अच्छी जगह पे। क्यों? हमें डर लगता है। लेकिन मुद्दा क्या है, क्या बिना रिस्क के भी हम रिटर्न बना सकते हैं? क्या बिना रिस्क के भी, या रिस्क को कम करके भी हम सेफ्टी के साथ क्या ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं? पॉसिबल है। आपको बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानिंग के रूल्स जानने पड़ेंगे और आपको उनको मिक्स करना पड़ेगा अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल में। क्या ये सब कठिन है? बिल्कुल भी नहीं। मैं भी बायो का स्टूडेंट था,
अब पॉइंट ये आता है सेकंड नंबर पे आपके पास आपकी करंट सेविंग्स। अगर ओल्ड सेविंग्स आपने इन्वेस्ट की हुई है पीएफ में, पीपीएफ में, इंश्योरेंस में, बॉन्ड्स में, आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी इन सब की वैलिडिटी। ये सारे गलत हैं, अपने पैसे को जलाइए मत। दूसरा, आपके पास करंट में जो भी आपकी सेविंग्स है हर महीने, मंथली आपकी सेविंग्स है, इन सेविंग्स को भी तो आप इन्वेस्ट करोगे। तीसरे नंबर पे जो भी फ्यूचर में आपकी सेविंग्स होने वाली है उसको भी आप इन्वेस्ट करेंगे, और यही एकमात्र तरीका है जिससे आप अमीर बनेंगे, ये रिसोर्स को इन्वेस्ट करके। पॉइंट क्या है, करियर में जितने साल बचे हैं इसी में तो हम अपने इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तीसरी चीज आपको जो चाहिए वो क्या है, थर्ड चीज आपको चाहिए राइट एडवाइस। इस पैसे से आपको अमीर बनाने के लिए आपके पास सिर्फ एक संसाधन बचा, एडवाइस, और वो भी एक राइट स्किल के साथ। अब आपके पास उपाय क्या है, आपके पास उपाय हैं दो, और हम करते क्या हैं इसके ऊपर भी आते हैं। एक एडवाइस आपको कौन दे सकता है, एक अच्छा एडवाइजर जो कम से कम जिसने मिडिल क्लास के लोगों को अमीर बनाया हो, एक एडवाइजर जो अमीरों का एडवाइजर हो, जो कम से कम लाख रुपए साल की फीस चार्ज करता हो, वही एडवाइजर। क्योंकि जो बंदा खुद 4 पहिया नहीं चलाता, जो बंदा खुद अच्छी गाड़ी नहीं है जिसके पास, जिसने खुद 1 करोड़ की चेक नहीं काटी है, वो कहां से आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, आपके पास ये एडवाइजर आपकी दुनिया में है क्या? आपके पास मोबाइल है, फोन बुक है, मोबाइल का चेक कर लीजिए, क्या कोई एडवाइजर आपकी लाइफ में ऐसा है? क्या ऐसा कोई बंदा है जो आप में इंटरेस्टेड हो, जो आपको अमीर बनाए? दूसरा, आपके पास उपाय क्या है, आपके पास हैं एजेंट्स, आपके पास हैं बैंक। क्या ये आपको अमीर बना सकते हैं? ये तो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, दे हैव लिमिटेड एडवाइस, ये आपको लिमिटेड एडवाइस देंगे। घुमा फिरा के कुछ भी बोल दीजिए, म्यूचुअल फंड्स में ही आएंगे, घुमा फिरा के कुछ भी बोल दीजिए, बोलेंगे म्यूचुअल फंड में ही रहना। डू दे एवर से कि म्यूचुअल फंड से निकलना कब है? कभी बोलते हैं? नहीं बोलेंगे। कभी अगर मार्केट नीचे गिरती है तो बोलते हैं सर इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। मार्केट ऊपर आने पे कभी बोलता है सर देख लेते हैं, पैसा निकाल ले, रिव्यू कर ले? नहीं, क्योंकि उसका घर उस कमीशन से चलता है। आप निकाल लोगे तो उसका घर कैसे चलेगा? आपका पैसा भले डूब जाए, उसका घर तो चलना चाहिए ना, तो निकालेगा ही नहीं। अब दूसरा पहलू, आपको अमीर बनना है, ये राइट स्किल सेट ले, इसका स्किल सेट ले सकते हैं। ये अगर आप खुद अपना पैसा मैनेज करते हैं लर्निंग के साथ, देन ओनली इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। आपको अपने हर एक इन्वेस्टमेंट को कंसोलिडेट करने की जरूरत है। जितनी सेविंग्स हैं उसको आपको इस साल में राइट प्लानिंग के हिसाब से करना है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सीख करके गोल बेस्ड प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्यों गोल बेस्ड करनी पड़ेगी? देखिए, जब हम बात करते हैं आपके जीवन में अमीर बनने की, आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या क्या हैं? बच्चों की एजुकेशन, चाइल्ड्स हायर एजुकेशन, आपको अच्छा कॉलेज देना है। दूसरे नंबर पे आपकी जिम्मेदारी उनका सेटलमेंट, तीसरे नंबर पे उनकी मैरिज, फोर्थ आपका रिटायरमेंट। आपके जितने भी पैसे हैं, जितने भी सेविंग्स हैं, उन सभी को आपको इस क्रम में पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। किस बेसिस पे? भविष्य में आपको कितना पैसा चाहिए होगा। आज मान लीजिए पढ़ाई की कीमत 10 लाख, 10 साल बाद 26 लाख, तो 26 लाख के हिसाब से सेविंग्स को इन्वेस्ट करना होगा। तो प्रॉपर प्लानिंग इसके लिए चाहिए। आपका बेस 2030-2040 तक अगर अमीर होना है, अगर फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है, तो हर साल का आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका डिफरेंट होगा। क्योंकि कितना पैसा बचा, कितना पैसा मैंने अरेंज कर लिया है, कितना उसमें गैप है जो भविष्य में लगेगा। और आपकी तनख्वाह हर साल बदलती है, या तो आपको बोनस मिला, इंक्रीमेंट मिला, सो आपकी सेविंग्स बदल गई, तो इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा।
फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आप अपने आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर नहीं हैं, आपको डिटेल में इसके पढ़ाई करने की ज़रूरत है, डिटेल में मनी मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत है। आप ये सारी चीज़ें इन तरीक़ों से कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, आपको मनी मैनेजमेंट सीखना है और इसके लिए कमिटमेंट निकालना पड़ेगा लर्निंग का। क्यों? या तो आप इसमें पैसे इतने दे दीजिए, लाख रुपए से 3 लाख रुपए आप एडवाइजरी फीस के दे दीजिए। अगर इतने पैसे नहीं हैं तो आप इनके साथ तो मत फंसिए, क्योंकि ये आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपके पास में है सिंपल लर्निंग। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।